साथियों नमस्कार, जय हिंद। कल हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातचीत की थी और आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो आपको सबसे पहले ये अंतर समझना होगा कि आखिर दोनों में अंतर क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। करेक्ट? तो हम एक लाइन खींच रहे हैं बीच में। इधर है दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और दूसरा है हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। मैं केवल आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। कॉपी को बंद कर दो बेटा, बंद कर दो मेरे बाबू, शाबाश। और ध्यान मेरी तरफ। जैसे मुकेश को जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आज ये लड़का बताएगा क्योंकि ऑलरेडी तैयारी पढ़ चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 124 से, ऐसा हमने पढ़ लिया। तो अगर मैं यहाँ पे 124 से लेके और 147 तक लिखूं तो आप समझ जाओगे ये आर्टिकल्स है नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये भी कोई ना कोई आर्टिकल में तो आता होगा। कौन बताएगा? मुकेश। मुकेश बताओ बाबू। वेरी गुड। 214 से 231। तो यहाँ पे 214 से लेके 231 तक अगर देखोगे तो सुप्रीम हाई कोर्ट का क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया तो बता देंगे हम लोग, कर पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे आंसू क्या हुआ बेटा? यहाँ पे जो इसका गठन हुआ था, क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ये तो एक ही है, तो हमने तुरंत बता दिया। शिवकांत क्या बताते? शिवकांत, वेरी गुड। शिवकांत को याद है 26 जनवरी 1900। शिवकांत की मेमोरी बहुत बढ़िया है। 26 जनवरी 1900। इसलिए कहता हूं रात को कभी कभी बात कर लिया करो अपने घर वालों से। 26 जनवरी 1900 इसका गठन हो गया और उद्घाटन 2 दिन बाद में हुआ था। अब बात आती है मुकेश कि बेटा यहां पे तो ये हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट तो मात्र एक है और हाई कोर्ट हमारे पास कितने हैं? 25। तो क्या पूछा जा सकता भाई? पहला हाई कोर्ट कौन सा था? आखिरी हाई कोर्ट सबसे बड़ा कौन सा? सबसे छोटा कौन सा? यही तो पूछा जा सकता है। तो सबसे, अब इसका क्या आंसर दे भाई मुकेश? वेरी गुड मुकेश। तो मुकेश ने क्या बताया? 1862। ये लड़का भी बहुत पढ़ता है, लेकिन मैंने बेटा लिखा 1862। क्या लिखा? 1862, ठीक है। और यहां पे लिख दिया क्या? कोलकाता, मुंबई और मद्रास, है ना? कविता, ममता और मुन्नी। कोलकाता, मुंबई। अब मैं इनसे पूछूंगा बेटा इन तीनों में से सबसे पुराना कौन सा है? वेरी गुड। अब ये तीनों ही 1862 में बने तो कोलकाता कैसे हो गया मुकेश? बात तो ये ना, कोलकाता कैसे हो गया? नहीं तो ऐसा है, मुकेश ने सही बताया बेटा। ये बना जुलाई में और ये दोनों बने 14 अगस्त और 15। तो अब सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? अगर कोई हमसे पूछ ले और हमारी बेइज्जती ना हो कि बेटा बताओ सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? अब तुम दिमाग लगाओ, क्या इस समय पे 1862 में भारत सरकार थी या ब्रिटिश सरकार? समझ गए? तो इसका नाम कोलकाता था या कलकत्ता? या कोलकाता तो बाद में हुआ है। बोलो बात कच्ची पक्की? वेरी गुड। तीसरी बात बाबू ऐसा है कि हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि यहां पे 1 और 33, 1 और बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो एक तो कौन था? CJI। शाबाश, शाबाश हिमांशु, मेरी क्लास बहुत प्यारी है। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो निकिता कौन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? BR गवई। BR, शाबाश। तो BR गवई साहब तो एक हो गए हमारे, हाँ या ना? और बाबू ये 33 अन्य हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 34। लेकिन अब हमारे पास में यहां पे मुकेश
क्या किया जाए बेटा, देखिए मिटाना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा सा इरेजर का हमारा ये रहा। तो भाई मुकेश यहां पे कितने करें? अब बात ये आती है कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता। वेरी गुड, लेकिन बिल्कुल गलत है बेटा, प्रयागराज। प्रयाग, इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, एक्चुअली है तो इलाहाबाद, बादल इलाहाबाद ही है बेटा, अभी प्रयागराज तो बाद में हुआ है। अब इसमें तुम्हारे हिसाब से 162 जज हैं, कितने? 162। तो तुम्हें पता है यूपी सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ तो यूपी वालों ने ले रखी है, सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे ज्यादा केस कहां होंगे? तो सबसे ज्यादा जज की जरूरत कहां है? करेक्ट। तो जजों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? नहीं, एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से गलत, और मारो तुक्का, राजस्थान। वेरी गुड आशीष यादव, आज के पापा हैं, आंसर अच्छा दिया इस लड़के ने। जोधपुर हाई कोर्ट है बेटा, और ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है किसके एरिया में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, यानी जो मुख्य बेंच है, वो कहां बैठती है? कहां बैठती है? जयपुर में। कहां बैठती है? जयपुर में। करेक्ट। अब तुमने देखा होगा कि राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8 और हाई कोर्ट है मात्र 25, तो काम कैसे चलेगा? लेकिन जो छोटे स्टेट है उनके, जैसे उदाहरण के तौर पे मुंबई हाई कोर्ट है, तो ये महाराष्ट्र को भी देख रहा है, तो गोवा के पास अपना कुछ नहीं है, तो गोवा के केस भी कौन देख रहा है? मुंबई देख रहा है। गुवाहाटी वाला है तो आसाम के भी देख लेता है, सिक्किम के भी देख लेता है, छोटे छोटे मिजोरम के भी देख लेता है, तो इस तरह के छोटे स्टेट्स के केस भी उसमें आ जाते हैं। बोलो क्लियर है? पक्का? अब बात आती है बेटा कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। सबसे बड़ी बात है अपॉइंटमेंट की। कौन बताएगा? अरुण कहाँ है भाई अपना? अरे वेरी, अपॉइंटमेंट करता कौन? इनकी नियुक्ति कौन करता है? सबकी नियुक्ति कौन करता है? शाबाश। तो अगर मैं यहां पे अंग्रेजी में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो तुम्हारे हिसाब से BR गवई की नियुक्ति किसने की थी? द्रौपदी मुर्मू ने। समझ गए? तो इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट ही करता है। कौन करता है? लेकिन इसमें CJI प्लस स्टेट के जो गवर्नर है उनसे क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। बोलो क्लियर है? नियुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर। अब ये वाला बंदा अगर अपना इस्तीफा देना चाहे किट्टू, तो किसको देगा बेटा? प्रवीण कुमार है क्या हमारे पास? बेटा किसको देगा इस्तीफा? ये राष्ट्रपति को देगा। वेरी गुड। किसको देगा? और ये किसको देगा? गवर्नर को देगा। लेकिन इनडायरेक्टली इस्तीफा किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास में। बोलो कोई डाउट? हाई कोर्ट का डाउट। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई वर्ष 2019 के अंदर, मुकेश, वर्ष 2019 में कौन सा न्यू हाई कोर्ट बना है बेटा? आंध्र प्रदेश। क्या ये लड़का सही बोल रहा है? हैं? आंध्र। अगर मैं यहाँ पे AP लिख दूं तो समझ जाओगे? कहीं अरुणाचल तो नहीं समझ जाओगे? और बेटा आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कौन बताएगा? अमरावती। तो ये कोर्ट कहां पर बना? अमरावती में। कहां बन गया? अमरावती में। कोई डाउट? 2014 में। ये स्टेट कब बना? नया तेलंगाना, इससे अलग होता ना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, 2014 में। कोई डाउट यहां तक? टोटल हाई कोर्ट कितने हैं?
सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट जनसंख्या की दृष्टि से या जजे की दृष्टि से, प्रयागराज। सबसे पुराना, बोलो यहां तक किसी भी सैनिक को कोई डाउट? अब दूसरे वीडियो के अंदर हम, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप आसानी से देख पाए, कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्या क्या आ सकते हैं वो हम पूछ रहे हैं।